हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार डीएलएड के जो एग्ज़ाम हुआ 18 अप्रैल 2024 को उनका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 18 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है ओरिजिनल है और सब रियल क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे आया था कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए। मैंने ये पढ़ाया भी है और पहले बताते हैं ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट हुआ। आप लोग कहते हैं क्या सर हूबहू क्वेश्चन रिपीट होता है? तो हाँ जी, बहुत क्वेश्चन हूबहू रिपीट होता है और कुछ क्वेश्चन का टॉपिक भी रिपीट होता है। और आज हम बताएंगे कि आज जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ जीके जीएस का, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। क्या पैटर्न चेंज हुआ वो भी हम आगे चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ पाइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 30 वर्ष हो जाए। देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और वहीं अगर आपसे ये पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा देखिए एक अस्थायी सदन है, यानी कि जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। फिर आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये पांचों पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट होगा, फिर से पूछा जाएगा। हो सकता है अभी के सेकंड सेटिंग में जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन तो हूबहू पूछा ही जाता है, साथ ही साथ उससे संबंधित टॉपिक भी रिपीट होता है। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहे हैं ताकि आपको अपने एग्जाम में और ज़्यादा काम आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आपसे ये पूछेगा बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से आया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मैंने ये क्वेश्चन भी इसी तरह जैसे अभी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट के तहत जो है कल की परसों वाले वीडियो में मैंने बताया था। और राष्ट्र संघ की स्थापना भी ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कोशिका पावर हाउस भी रिपीट क्वेश्चन है। मैंने जो है एक वीडियो बनाया है जिसमें 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक का जितना है, यानी कि उस पर थंबनेल लगा हुआ, 1 तारीख से लेकर 18 तारीख का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में करवा दिया। 1 घंटा का महामैराथन क्लास है। आप लोगों को क्या करना, वो क्लास देख लेना है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन वही वीडियो सारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन, पूरे के पूरे हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। साथ ही अगर बिहार जीके की बात करें तो बिहार जीके का भी मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। तो बिहार जीके और रिपीट क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आ गया तो आप बना के आइएगा। साथ ही प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर देखने का इच्छा हो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछेगा कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम होता है। अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एएसबी स्टडी जंक्शन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, साथ ही एग्जाम एनालिसिस करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। साथ ही जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम कवर कराते हैं। तो ये सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा। देखिए, प्राकृतिक संसाधन पूछा गया है तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ था जल, वन, पवन और प्रकाश। देखिए, इसका ऑप्शन याद था उस स्टूडेंट को और ऑप्शन हमें बताए, तो इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। आप खुद समझ के देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि भाई वन जो है, वन की कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, जंगल का कटाई हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। पेड़ पौधा कम लगाया जाता है, कटाई ज़्यादा होता है, इसलिए वन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। देखिए, भारत जो है चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक है। भारत किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पे, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था, लेकिन ऑप्शन जो है याद नहीं था, इसलिए हम पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं। जो भी ऑप्शन हुआ इसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। देखिए, चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक भारत का रहा है। साथ ही भारत दाल और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में जो है चावल, गेहूँ, गन्ना और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, ये भी पूछा जा सकता है। भारत जो फल और सब्जी उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, उसके बाद भारत का स्थान, यानी कि चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। गेहूं, गन्ना, मूंगफली ये सब में भारत का दूसरा स्थान है। देखिए ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहे हैं, आप लोग कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होता बट आप लोग समझ नहीं पाते हैं। हूबहू क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन उससे संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं ताकि आप लोग को काम आ सके। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पे है। हम पहले बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जो है लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि आप खुद समझ के देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको बताएगा तो आप ही सोच के देखिए ना, आप एग्जाम दिखाइए और आपसे पूछेंगे हम क्वेश्चन क्या क्या था, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है। इसका राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और दूसरा स्थान पूछेगा तो बिहार राज्य हो जाएगा। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम और बिहार दूसरे स्थान पे है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया था, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, तो धात्विक गुण जो है घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदी से क्वेश्चन था, संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या होगा? संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस लाप होगा। क्या होगा? सम प्लस लाप होगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कि संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें पूरे संभावना बनती है ये क्वेश्चन पूछेगा संकल्प का संधि विच्छेद। एक क्वेश्चन आया था, आवर्त सारणी के समूह 14 में कौन धातु है, तो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अमीबा से क्वेश्चन आया था कि अमीबा पाचन कैसे करता है। देखिए अमीबा में अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है, लेकिन हमें लगता है कि आपका ये क्वेश्चन होगा, अमीबा अपना भोजन डैश की क्रिया द्वारा प्राप्त करता है, तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। अमीबा अपने भोजन को फागोसाइटोसिस की क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। लेकिन इसका आप लोग कहिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऑप्शन अगर हमको पूरे उम्मीद है कि ऑप्शन में एंडोसाइटोसिस होगा। क्या होगा? एंडोसाइटोसिस होगा, इसलिए एंडोसाइटोसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तापमान पर निर्भर करता है। हाँ जी, आप लोग बोल रहे थे कि सर क्या ये पैटर्न जो चेंज हुआ है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले बताते हैं। पैटर्न ये चेंज हुआ है, आज का शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में जो 18 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि खाली ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक है, निम्नलिखित में से कौन कारक है। यानी कि निम्नलिखित करके दे दिया था और ऑप्शन दे दिया था। यानी कि अब जो है आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब उतना बउआ वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, इसलिए समझ के पढ़िएगा। पहले हम बोल देते हैं, आप लोग को लगता है कि सर इजी इजी क्वेश्चन आता है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है अब हार्ड आने लगा है, समझे, क्योंकि निम्नलिखित दे देता है और निम्नलिखित में होता क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में कौन तापमान पर निर्भर करता है, तो मोलरता हो जाएगा। आज दिखाता है निम्नलिखित में से कितना क्वेश्चन आया है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, मोलरता हो जाएगा। देखिए किसी विलयन की मोलरता जो तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि विलयन का आयतन जो है तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए मोलरता भी जो है तापमान पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन आया था फिर वही वाली बात कि निम्नलिखित में कौन अजैविक है, निम्न में कौन अजैविक है। तो अब रही बात, ये ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। ऑप्शन तो हमें मालूम नहीं, ऑप्शन जो है स्टूडेंट को याद नहीं था, इसलिए हम सब के सब यहाँ पे कारक बता देते हैं, ताकि ऑप्शन में आएगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए अजैविक कारक पूछेगा तो यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक है, जैसे कि देखिए पानी हो गया, मिट्टी हो गया, वातावरण हो गया, ये सब हो गया अजैविक कारण। क्या सब? पानी, मिट्टी, वातावरण, अजैविक कारण। लेकिन हमें पूरे के पूरे संभावना, पूरे विश्वास है कि नेक्स्ट जो है अब जो एग्जाम होगा उसमें जैविक कारक भी पूछेगा। तो जब आपका जैविक कारक पूछेगा तो जैविक कारक भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसके अंतर्गत जो है जीवित प्राणी है, जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, ये सब जैविक कारक के अंदर आता है। देखिए जैविक से याद रख लेना जीव, जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, यानी कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, और अजैविक का मतलब हो गया पानी, मिट्टी, वातावरण। ठीक है, चलिए ये मैं ट्रिक बता दिया हूँ, ट्रिक के माध्यम से भी आप सही कर लियो। जैविक पूछेगा तो जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, यानी कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया। और जैविक पूछेगा पानी, मिट्टी, वातावरण, यानी कि जो निर्जीव है उसे हम अजैविक कहते हैं, जिसमें जान नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेटिना का कार्य। देख रहे हैं निम्न वाला क्वेश्चन, देखिए आज कितना पूछा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। रेटिना में देखिए फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती है जो विभिन्न प्रकाश संकेतों जैसे कि रंग, भिन्नता को संशोधित करती है। इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए ऑप्टिक तंत्रिका का उपयोग करती है। पहले बताते हैं निम्न में क्वेश्चन था, ऑप्शन उस स्टूडेंट को याद नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वह हूबहू
सेम बोल दिया है, इसलिए जो है ऑप्शन याद नहीं, इसलिए हम पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग उसके अनुसार अपना मिला लीजिएगा कि आपका सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, देख लीजिए निम्नलिखित वाला क्वेश्चन तो आज हद पार कर दिया है, इतना पूछा है। तो ये था और ऑप्शन ये चारों ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए, देखिए प्रचलित पवन का स्वरूप भी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण है। महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी हो गया, प्रकृति और वनस्पति आवरण हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी कारक जो है जलवायु को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के बारे में सच है। देखिए हम बोले ना आज निम्नलिखित में से खूब सारा क्वेश्चन पूछा है, इतना क्वेश्चन निम्नलिखित वाला पूछा है, हद पार कर दिया है। देखिए निम्नलिखित वाला क्वेश्चन थोड़ा गलती ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना होता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन चुनाव के बारे में सत्य है, अब 4 पॉइंट दिया हुआ था, अब चारों पॉइंट में क्या था उसके अनुसार आपको टिक करना। अगर किसी भी स्टूडेंट को याद है तो आप कमेंट में जो है क्वेश्चन बता दीजिएगा, और कोई भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि एक मैराथन क्लास तो हम 1 से लेकर 18 तारीख तक जितना क्वेश्चन पूछा उसमें करवाए हैं 1 घंटा का। दूसरा मैराथन क्लास लाएंगे 1 तारीख से लेके, यानी कि 18 तारीख से लेके जो आपका 25 या 26 तारीख तक होगा उसका मैराथन क्लास लेकर आएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन छूट रहा, जो भी आप लोग को याद है कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन है यूरोमेटिक अमोनिया किसमें बदलता है, ये क्वेश्चन आया था, यूरोमेटिक अमोनिया किसमें बदलता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है तो निम्न में मृदा प्रदूषण मिथाइल बेंजीन है, क्वेश्चन देखिए क्लियर नहीं है, इसलिए हम इनका आंसर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आंसर बताएंगे तो आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा सर गलत क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भूरनीय अवस्था में नोटोकार्ड से संबंधित था, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ ऐसा करके था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमने पूरे के पूरे प्रयास किया है, जो भी क्वेश्चन आया हूबहू 100% रियल क्वेश्चन आप लोग को बताने का। जो रियल था वो मैंने बताया है, जो हूबहू क्वेश्चन आया हूबहू बताया है, जो थोड़ा उससे संबंधित था मैंने स्पष्ट बोल दिया ये संबंधित है, क्लियर क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी याद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एएसपी एसटी रीजनसन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन लाते हैं, उसका आंसर ढूंढ के करवाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, और हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वेश्चन आपका आता भी है एग्जाम में। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।